मैं डॉक्टर संदीप आधार चौहान, हिंदी अध्यापक, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। कक्षा छठी, विषय हिंदी, पाठ 7, साथी हाथ बढ़ाना। यह गीत है। इसके कवि साहिर लुधियानवी। कवि परिचय जान लेते हैं। साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई साहिर है। उनका जन्म 8 मार्च 1921 में लुधियाना में हुआ था। सन 1943 में अपनी पहली कविता संग्रह तलखियाँ छपवाई। फिल्म आज़ादी की राह पर 1949 के लिए उन्होंने पहली बार गीत लिखे, किंतु प्रसिद्धि उन्हें फिल्म नौजवान, जिसके संगीतकार सचिन देव बर्मन थे, के लिए लिखे गीतों से मिली। फिल्म नौजवान का गाना ठंडी हवाएं लहरा के आए बहुत लोकप्रिय हुआ और आज तक है। बाद में साहिर लुधियानवी ने बाजी, प्यासा, फिर सुबह होगी, कभी कभी जैसे लोकप्रिय फिल्मों के लिए गीत लिखे। 59 वर्ष की अवस्था में 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से साहिर लुधियानवी का निधन हो गया। अब हम कविता पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। अब हम कविता फिर से पढ़ेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, यहाँ साथी मित्र के लिए, जो साथ काम करने वाले होते हैं, उनके लिए कहा गया है। हाथ बढ़ाना, सहायता के लिए हाथ आगे करना। मिलकर बोझ उठाना, एक दूसरे की सहायता करना या मिलकर काम करना। मेहनत वाले, परिश्रम करने वाले। कदम बढ़ाना, आगे की ओर बढ़ना। पर्वत, शीश झुकाना, स्वागत करना या झुकना। फौलादी, मजबूत, लोहे के बने हुए। सीना, छाती। चट्टान, भारी एवं बड़ा कठोर पत्थर। राहें, रास्ते। कवि का कहना है कि हमें सदा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कार्य करते करते एक अकेला व्यक्ति थक जाता है, इसलिए सभी को कार्य का भार मिलजुल कर उठाना चाहिए। कवि कहते हैं कि एक व्यक्ति काम करेगा तो वह काम करते करते थक जाता है, इसलिए हमें सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए, मिलजुल कर भार उठाना चाहिए। यदि मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो समुद्र भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता है। कवि कहते हैं कि मेहनत करने वाले यदि मिलकर काम करेंगे तो समुद्र भी अपने लिए रास्ता छोड़ देता है। पर्वत भी उनके समक्ष झुक जाते हैं। मिलजुल कर काम करेंगे तो पर्वत भी उनके सामने झुक जाते हैं, अर्थात आने वाली बाधाएं स्वयं ही हट जाती हैं। अर्थात आने वाली बाधाएं स्वयं ही हट जाती है, टल जाती है। कवि का मानना है कि जो कर्मवीर होते हैं उनकी छाती व भुजाएं मानो फौलाद की, अर्थात लोहे के समान मजबूत होती है। उनकी जो छाती होती है, बाहें होती है, वह
भुजाएं होती है वो फौलाद के समान अर्थात लोहे के समान मजबूत होती है। वे कभी मेहनत करने से घबराते नहीं, वे कभी मेहनत करने से घबराते नहीं हैं। मेहनती व्यक्ति तो चट्टानों में भी राहें बना देते हैं। जो मेहनती व्यक्ति होते हैं वे चट्टानों में भी रास्ता बना देते हैं, अर्थात कठिन से कठिन कार्य को सरल और सुगम बना देते हैं। इसलिए कवि का संदेश है कि मनुष्य को मिलजुल कर काम करना चाहिए। इसलिए कवि का संदेश है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, मनुष्य को मिलजुल कर काम करना चाहिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। लेख की रेखा, भाग्य की लेखा, भाग्य में लिखा होना। कल, भूतकाल, स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले के युग में कहा गया है गैरों की खातिर। गैर जो अपने न हो, पराये, खातिर के लिए, मंजिल उद्देश्य, लक्ष्य, नेक अच्छा, भलाई वाला। कवि का मानना है कि परिश्रम करना तो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। कवि कहते हैं कि जो परिश्रम करना है, मेहनत करना है, वह हमारे भाग्य में, हमारे नसीब में लिखा हुआ है। इसलिए इससे डरना नहीं चाहिए, परिश्रम से हमें डरना नहीं चाहिए। कल अर्थात पुराने ज़माने में, अर्थात जब हमारा देश गुलाम था तो हम विदेशियों के लिए कार्य करते रहे, लेकिन आज तो हम स्वतंत्र हैं। पहले हमारा देश विदेशी के आगे गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो हम उनके लिए कार्य करते थे, लेकिन आज हमारा देश स्वतंत्र हो गया है। इसलिए आज हम हमारे लिए कार्य करना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए कार्य हमारे लिए ही हितकर होंगे। तो कवि कहते हैं कि हमारे द्वारा जो कार्य हम करेंगे हमारे लिए लाभकारक होंगे। हमारा सुख दुख एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हमारा सुख दुख एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारा लक्ष्य सत्य की प्राप्ति है और हमारा लक्ष्य क्या है? सत्य की प्राप्ति है, और उसे पाने हेतु हमारी भावनाएं भी नेक अर्थात परोपकारी होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य सत्य की प्राप्ति है और उसे पाने हेतु हमारी भावनाएं भी नेक होनी चाहिए, परोपकारी होनी चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें मिलजुल कर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। कतरा बूंद, दरिया नदी, जर्रा कण, सहरा रेगिस्तान या फूलों की माला, राई सरसों का दाना, पर्वत पर्वत पहाड़, इंसान मनुष्य, इंसान, बस में करना, वश में करना, अपने अधीन करना, किस्मत भाग्य। कवि का कहना है कि पानी की एक एक बूंद मिलती है तो सागर का रूप ग्रहण कर लेती है, नदी का रूप ग्रहण कर लेती है। कवि कहते हैं कि पानी की एक एक बूंद मिल जाए तो सागर का रूप या नदी का रूप ग्रहण कर लेती है। रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान का रूप धारण करता है, रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान का रूप धारण करता है। और राई का एक एक दाना मिल जाए तो बड़ा पर्वत बन सकता है, राई का एक एक दाना मिल जाए तो बड़ा पर्वत बन जाता है। और यदि एक एक आदमी आपस में मिलकर शक्ति को संगठित करे तो भाग्य को भी अपने वश में कर सकता है। तो कवि आगे कहते हैं कि एक एक आदमी आपस में मिलजुल कर यदि काम करेंगे तो भाग्य को अपने वश में कर सकते हैं।